अब पथरी होने का कई बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण क्या बनता है कि अगर आप पानी कम पीते हैं। अब पानी कम पीने से क्या होता है ना कि पेशाब कम होते हैं, और जब आपका पेशाब कम होगा तो आपके जो पेशाब पूरा पीला गाढ़ा होंगे, और गाढ़ा पीला पेशाब में क्या होता है कि कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, ये सब जमा होकर क्या करते हैं, कठोर पत्थर के समान संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। इसलिए जितना भी लोग अगर पानी कम पीते हैं वैसे लोग को ना पथरी का समस्या हो सकता है। सेकेंड कारण क्या बनता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ऊपर से ना नमक ले लेके खाते हैं, यानी खास करके हम कच्चा नमक की बात कर रहे हैं। तो कच्चा नमक और पक्का नमक क्या होता है कि अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय जो नमक डालते हैं ना, वो नमक जो होता है वो खाना में यानी सब्जी में परमानेंट रूप से घुल जाता है, उससे आपको पत्थर होने का चांस कम रहता है। लेकिन अगर आप ऊपर से नमक ले ले खाते हैं, इससे क्या होता है आपके ब्लड में कैल्शियम हो गया और सोडियम हो गया, इसकी मात्रा बढ़ती है। और जो जो कैल्शियम जो हो गया ना पेशाब के जरिए फिर बाहर निकलता है, जो कैल्शियम ऑक्जिलेट के साथ मिलकर क्या होता है वो पथरी बनाएगा। प्लस में साथ साथ क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो नमक का सेवन करने से क्या होता है कि आपको जो ब्लड हो गया उस ब्लड में ना सोडियम की मात्रा बढ़ जाता है, और सोडियम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि आपको जो यूरिन होंगे वो पूरा गाढ़ा होंगे, और जब पेशाब पूरा गाढ़ा होगा तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगा, ये इस सब से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होता है बाद में पथरी हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऊपर से नमक लेके नहीं खाइए। बहुत से लोग देखिए क्या करेंगे, तो नमक ले लेंगे और अचार वगैरह हो गया या फिर आम वगैरह हो गया, सलाद हो गया, इस सब लेके ऊपर से चाटते रहते हैं। इसलिए ऊपर से नमक ले का सेवन बहुत कम कीजिए। और किन्हीं को अगर पहले से पथरी हो चुका है तो वैसे लोग को तो ऊपर से नमक लेके खाना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा और कारण पथरी क्या बनते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर एनिमल से प्रोटीन लेते हैं, यानी अगर आप अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, रेड मीट यानी आप खस्सी का मीट वगैरह खाते हैं, तो इन सब को खाने से क्या होता है कि जो आपका जो पेशाब हो गया वो पेशाब ना ज्यादा अम्लीय हो सकता है। यानी आपका पेशाब जब ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो अम्लीयता पेशाब बढ़ने से क्या होता है कि आपका जो यूरिक एसिड स्टोन हो सकते हैं, यानी आपको पथरी हो सकता है। इसलिए अगर किसी को पहले से पथरी है या फिर अगर पथरी से बार बार परेशान है, वैसे लोग को मुर्गा, मछली, अंडा, चिकन वगैरह हो गया या फिर जितना जो खस्सी सब का मीट हो गया, इन सब का सेवन कम कीजिए, क्योंकि इन सब का सेवन करने से क्या होता है पथरी और ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे पथरी के और कारण क्या बनता है कि अगर आपके खानदान में अगर शुरू से अगर पथरी के शिकायत चलते आ रहा है, यानी आप खानदान में आपके दादा के थे, आपके पापा के थे, या किसी खानदान में आपको खानदान में किसी को और पहले से पथरी हो चुका है, तो खानदान में भी पथरी होने से क्या होता है तो आपको भी पथरी हो सकता है। ये तो खैर आप नॉर्मली आपका बात हो गया। अब देखिए होता है क्या है ना कि किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है पथरी होने का कारण क्या बनता है, तो किन्हीं किन्हीं को होता है यूटीआई। यूटीआई हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो होता है उसको बार बार पेशाब लगता है, लेकिन पेशाब वो बड़ी कम करता है, और उस पेशाब में जो क्या होता है पूरा दम गाढ़ा पीला दम कड़वा तेल की तरह होता है। वैसा सिचुएशन से क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जब पेशाब कम होंगे तो पेशाब में कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऑक्जिलेट हो गया, इन सब ने जमा होकर के एक पत्थर के समान स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। और ऐसा सिचुएशन जो पथरी होता है उस पथरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोवाइट पथरी बोलते हैं। देखिए पथरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस्ट्रोवाइट स्टोन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैल्शियम स्टोन। जो एस्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है ना उसका साइज बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है, लेकिन जो कैल्शियम स्टोन जो होता है उसका साइज जो होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। एस्ट्रोवाइट स्टोन जो होता है वो पेशाब में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चलते होता है, लेकिन कैल्शियम स्टोन जो होता है वो आपके ब्लड में कैल्शियम के बढ़ने के चलते होता है। इसलिए अगर आपको पेशाब संबंधी प्रॉब्लम चल रहा है, यानी अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर आप समय रहते इस पेशाब के इन्फेक्शन का इलाज नहीं करा पाते हैं तो आपको आने वाले समय में पथरी हो सकता है, जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर और कारण देखिएगा, तो जो लोग बहुत ज्यादा मोटा होते हैं ना, तो मोटा लोग को पथरी होने के चांस क्या होता है ज्यादा, क्योंकि जो मोटा लोग होते हैं तो मोटा लोग के जो आपका जो ब्लड हो गया उस ब्लड में क्या होता है शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है, और शुगर की मात्रा ज्यादा रहने से क्या होता है उसके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ता है, और जब उसके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगा तो इस सिचुएशन में क्या होता है उसको चांस थोड़ा सा पथरी का ज्यादा होता है। अब आजकल देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मान लो कोई ऑफिस वगैरह में है या कहीं पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं बैठ करके, या कोई काम में बिजी है, तो जब वो बिजी रहेंगे तो बहुत ज्यादा वो पेशाब को रोकते हैं। तो आपको ना बहुत ज्यादा पेशाब नहीं रोकना, क्योंकि जब पेशाब रोकते हैं तो सिचुएशन में क्या होता है कि पेशाब रोकने से पेशाब एक जगह जमा हो जाएंगे, और जब पेशाब एक जगह जमा हो जाएंगे तो सिचुएशन में क्या होता है कि आपके जो पेशाब का जो कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया,
ऑक्जिलेट हो गया, वो जमा होकर के ना एक कठोर रचना बनाएंगे क्रिस्टल के समान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। इसलिए अगर आपको जब भी पेशाब लगे तो पेशाब को रोकिए नहीं, तुरंत जाकर क्या कीजिए, पेशाब कीजिए, नहीं तो पेशाब रोकने से क्या आपको पथरी हो सकता है। इसके अलावा देखिए पथरी होने का और कारण क्या बनता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी कम करते हैं, कुछ लोग ऐसे रहेंगे सवेरे से उठेंगे, दिन भर पड़े रहेंगे, या दिन भर अगर आराम से ऑफिस वाला काम करेंगे, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सरसाइज कम करने से जो हड्डी होता है ना, उस हड्डी से कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जब कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होंगे तो आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगा, और कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ेगा तो पेशाब क्या सोचेगा, किडनी क्या सोचेगा कि इस कैल्शियम को पेशाब के जरिए बाहर निकालें। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट से मिल जाता है और मिल के आपको पथरी बना सकते हैं। इसलिए जितना लोग जो मोटा मोटा है या फिर जो रेस्ट वगैरह कम करते हैं, वैसे लोग थोड़ा सा अपना रेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा आराम कीजिएगा तो आपके ब्लड में ना कैल्शियम की मात्रा बढ़ते हैं। अब अगर सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को अगर पथरी हो गया है तो उसका लक्षण क्या होता है। देखिए पथरी का जो मेन लक्षण क्या होता है कि इसमें ना आपको जो दर्द उठेगा बिल्कुल वो तरंग की तरह रहेगा। ये दर्द जो होता है वो आपको कमर से शुरू होगा, पेट की तरफ आएगा और फिर ये जांघ की तरफ जाएगा, मानो बड़ा एकदम बेचैन से एकदम पूरा दर्द सब बेचैन रहेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे अगर किसी को मान चलो कि अगर किडनी का पथरी हो गया, तो किडनी के पथरी होने पर क्या होता है कि जो मूत्र वाहिनी होती है, जिस नली से किडनी से जो पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली मूत्र रास्ता होता है, उसमें जब किडनी का साइज बड़ा थी, पथरी का साइज जब बड़ा होता है, तो पथरी का साइज बड़ा होने से क्या होता है कि नली ना फैलती है, और फैलने से क्या होता है तो नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति ना पूरा दर्द से बेचैन हो जाता है। यानी आपको अगर किडनी का जब पथरी रहेगा तो आपको ए साइड में, जिस साइड आपका किडनी होता है, उस साइड में बहुत ज्यादा दर्द से परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को अगर किडनी में अगर पथरी हो जाता है तो सिचुएशन में क्या होता है, वो पेशाब करेगा ना तो पेशाब में क्या होंगे, ब्लड आएंगे। देखिए नॉर्मल जब कोई व्यक्ति जब पेशाब करता है तो उसके पेशाब में ना ब्लड नहीं आता, लेकिन जब किसी व्यक्ति को पथरी हो जाता है तो उस व्यक्ति को जब पेशाब उसमें ब्लड आ सकते हैं। प्लस में देखिए ब्लड आने के पीछे कारण क्या बनता है ना कि जब आपका किडनी का जब पथरी होगा तो पथरी जब मूत्रवाहिनी में रहता है, क्या करता है तो मूत्रवाहिनी के अंदर के परत को ना वो खरोचता है, और खरोचने से क्या होते हैं कि ब्लड थोड़ा मोड़ा निकलते हैं। वही ब्लड जो क्या होता है पेशाब के रास्ते बाहर आता है, यानी आपको रेड वाटर आ सकता है, यानी आपको पेशाब का रंग लाल हो सकता है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पथरी रहता है तो उसका पेशाब जो होता है ना रुक रुक के आता है, मतलब जो पेशाब जो हो गया उतना वो फ्लो में नहीं आ पाता, तो प्रेशर से नहीं आ पाता। पेशाब या तो ठोपे ठोपे होते हैं या बहुत कम होते हैं, ये एकाध बूंद चुचुक होता है तो प्रेशर से वो पेशाब नहीं कर पाता है। तो अगर आप पेशाब करते हो प्रेशर नहीं आता है, थोड़ा ब्लड आ रहे हैं, तो आपको ये संकेत मिलता है कि वो पथरी हो सकता है। आपको ना अल्ट्रासाउंड करवाने का सकता है। कभी कभी क्या होता है जब किसी को पथरी हो जाता है तो उसका ना पेशाब का रंग बदल जाता है। देखिए नॉर्मल जो पेशाब जो होता है ना वो हल्का सा पीला होता है। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा एकदम क्लियर पेशाब है, ये कुछ ज्यादा पीला, और ये ना बहुत ज्यादा पीला हो गया। यानी अगर आपको पेशाब बहुत ज्यादा पीला एकदम गाढ़ा कड़वा तेल की तरह हो रहा है, उसमें बदबूदार गंध आ रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है या फिर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति को बहुत लंबे समय से पथरी है और अगर वो पथरी को इलाज नहीं करा रहा है तो उसको क्या क्या समस्या हो सकते हैं। पहला समस्या क्या होता है, किडनी में सूजन हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्राइटिस बोलते हैं। और जब किडनी में सूजन आपको हो जाएगा ना तो वो किडनी अच्छा से काम करेगा नहीं। अब इसमें देखिए ना यहाँ पर दो को व्यक्ति, किसी का दो किडनी है, अभी वाला जो किडनी है बिल्कुल आपको फ्रेश दिख रहा होगा, ये फंक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा से करेगा, लेकिन ये किडनी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सिकुड़ गया, तो ये ना ये किडनी खराब हो गया। अब जब ये किडनी खराब हो गया ये किडनी अच्छा से काम करेगा नहीं, और जब किडनी अच्छा से काम करेगा नहीं, पेशाब वगैरह बनेंगे नहीं, तो आपके शरीर में जितना जो गंदगी पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल आपको होते हैं, वो अब शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे आपका किडनी जो होगा फेल कर जाएगा, और किडनी फेल होने से आपकी मौत हो जाएगी। अब देखो अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा लापरवाही करता है, अगर उसको पथरी हो ले, पथरी पर अगर वो ध्यान नहीं देता है तो पथरी ना धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होता है, और जब उसका साइज धीरे धीरे करके बड़ा होगा, और मान चलिए कि अगर 5 mm से कम है तो डॉक्टर क्या करता है कि दवा वगैरह दे करके या पानी वगैरह पीने से क्या होता है पथरी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब पथरी का साइज 5 mm से बढ़ गया है, लगभग 8-10 mm का होगा, सिचुएशन में क्या होता है तो मरीज को ना आपका उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन करने में तो समस्या है कि खर्चा बहुत ज्यादा लगते हैं, मरीज को तकलीफ वगैरह भी होगा। इसलिए आप समय रहते शुरू से ही ध्यान दीजिए। शुरू से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ना आगे चल के सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब देखिए किसी को सर्जरी करके ना
इसका इस पथरी को ना तोड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर जब ये पथरी हो गया तो ये जब किडनी जब पेशाब को बनाएगा तो पेशाब तो बनाएगा, लेकिन पेशाब यहाँ से आगे जा नहीं पाएगा। जब पेशाब यहाँ से आगे जा नहीं पाएंगे तो ये जो पेशाब जो हो गया किडनी पर दबाव डालेगा, और किडनी पर दबाव डालने से क्या होता है, आपका किडनी फेल हो सकते हैं। अब देखिए, आप वैसे लोग और डर नहीं कर सकता है जो अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर उनका एक ही किडनी, अगर आपका एक ही किडनी रह गया और मिस्टेक से अगर किडनी का पथरी हो गया तो आपको किडनी डैमेज होने का चांस कुछ ज्यादा है, तो आप जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए जितना एक किडनी वाले व्यक्ति हैं वैसे लोग बिना लापरवाही किए एकदम तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपना बढ़िया चेकअप कराइए, नहीं तो अपना जिंदगी सब हाथ धो सकते हैं। देखिए, अगर आपको पथरी रहेगा ना तो पथरी होने पर क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा उल्टी होता है, उसको नशा जैसा पूरा आएगा, उसको सर में दर्द रहेगा और हल्का सा ना बुखार रहेगा। यानी आप उल्टी से परेशान है, नशा से पूरा दम वोमिटिंग से परेशान है, आपको हल्का चक्कर आ रहा है, तो ये भी आपको संकेत मिलता है कि वो पथरी आपके शरीर में हो सकता है। देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति को अगर पथरी होता है तो नॉर्मल तो खैर कभी कभी रुक रुक के पेशाब होता है या ठोपे ठोपे पेशाब होता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतना बिगड़ जाता है कि उसका जो पेशाब जो होता है ना वो होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब पेशाब होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो उसका अगले 2 4 5 6 दिन के बाद क्या होगा कि अगर उसका पेशाब पर अगर ठीक से नहीं किया गया इलाज उसका, तो उसका किडनी फेल हो जाएंगे, और किडनी फेल होने से क्या हो जाएगा, तो बाद में व्यक्ति को किडनी फेलियर से उसकी मौत हो जाएगा। इसलिए आप पथरी को हल्के में ना ले, थोड़ा सा ही पथरी होने का संकेत मिले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका जाकर इलाज कराएं। तब तक के लिए इतना।